हेलो दोस्तों, आ गया तुम्हारा भाई एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी दोस्त आपको इग्नोर कर रही है, बात नहीं कर रही, रिप्लाई नहीं दे रही, कॉल अटेंड नहीं कर रही। मतलब पहले बहुत ज़्यादा बात करती थी लेकिन अब आपको इग्नोर करने लगी है। तो वो ऐसा क्यों कर रही है, इसकी वजह भी मैं आपको बताने वाला हूँ और इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लड़की तुमसे पहले बहुत ज़्यादा बात करती थी, तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी, अब बिल्कुल इग्नोर कर रही है, आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रही, आपके मैसेज इग्नोर कर रही है, आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रही। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी पूरी 7 वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, हो सकता है वो काम में बिजी हो सकता है उसके घर में कोई प्रोग्राम हो या कोई मेहमान वगैरह आ रहे हों, उसमें वो बिजी हो। आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या वजह है, वजह बताओ किस लिए बात नहीं कर रही। अगर वो वजह भी नहीं बता सकती है तो दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है, हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में फंसी हो। लेकिन अगर आपको लगता है वो काम में बिजी नहीं है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं चल रही तो तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है, इसको सुनकर आपको भी शौक लग सकता है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि वो आपसे बोर हो चुकी हो, वो आपसे पीछा छुड़ाना चाह रही हो। क्योंकि भाई अगर आज के टाइम में तुम किसी को गर्लफ्रेंड बना रहे हो ना, तो उससे कभी भी ये उम्मीद मत रखना कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। आजकल ऐसा प्यार किसी को नहीं मिलता कि ज़िंदगी भर साथ रहे। आजकल ऐसा होता है कि 4 महीने 6 महीने, मुश्किल से मुश्किल 1 साल चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज के टाइम में रिलेशन 1 साल चलता नहीं है। तो हो सकता है वो आपसे पीछे छुड़ाना चाह रही हो, आपसे बोर हो गई हो। और चौथी वजह ये हो सकती है वो आपके इमोशन के साथ खेल रही हो। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है, अगर हम सोशल मीडिया पर किसी लड़की को मैसेज करते हैं या कहीं भी मतलब हमें मिल जाती है लड़की, हमारी उससे दोस्ती हो जाती है, वो गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो ये मत सोचना कि हमसे सच में प्यार करती है। क्योंकि कई दफ़ा लड़कियाँ ऐसा करती हैं, हमारे इमोशन से खेलने लगती हैं, बस वो वक्त गुजारने के लिए BF बना लेती हैं। लेकिन जब उनको हमसे बेहतर कोई मिल जाता है तो वो छोड़ देती हैं, फिर वो हम पर ध्यान नहीं देती, इंटरेस्ट नहीं लेती। तो ये कारण भी हो सकता है कि वो आपका रिप्लाई नहीं दे रही, आपकी कॉल अटेंड नहीं कर रही। नंबर 5, आपने उससे इस तरह से बात की कि मतलब अपनी वैल्यू उसकी नज़रों में खुद गिरा ली। मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है, लड़के इस तरह से बात करते हैं, लड़की से प्यार की भीख मांगते हैं, उसे मतलब इतना नीचा दिखा देते हैं अपने आप को उसके आगे कि उसकी नज़रों में उसके लड़के की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। मतलब अपनी वैल्यू खुद ख़त्म कर लेते हैं। देखो भाई, अगर तुम किसी रिलेशन में जा रहे हो ना, तो खुद को इतना मत गिराओ कि ये लड़की है ना, जो भी है यही लड़की है, बस इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं। लड़की से मतलब अगर तुम बात कर रहे हो ना, तो उसको इतना सीरियस मत लेना कि अपनी मतलब बिल्कुल ही वैल्यू ख़त्म कर लो। अब 5वीं वजह ये हो सकती है कि मतलब आपने अपनी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर ली उसकी नज़रों में। मतलब आप अपने आप को इतना नीचा दिखा कर उसकी खुशामद कर करके कि उसको लगने लगा है कि ये लड़का बिल्कुल बेकार है। तो यहाँ पर बेहतर यही होगा, अब उसके पीछे मत पड़ो, उसको छोड़ दो, जाने दो उसे। अब 6ठी वजह ये भी हो सकती है कि उसके घर में उस पर किसी को शक होने लगा हो, इसलिए वो आपको इग्नोर करने लगी हो। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लड़की इस प्रॉब्लम में फंस जाती है कि घर वालों को शक होने लगता है, उसके भाई को या उसकी बहन को। तो यहाँ पर वो इग्नोर करना शुरू कर देती है। वो ये दिखाना चाहती है अपने घर वालों को वो किसी से बात नहीं कर रही। तो यहाँ पर आपको सिचुएशन को समझना होगा, ठीक है। 7वीं वजह जो है ये सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर क्या होता है कि लड़के कई दफ़ा ऐसा करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ा लेते हैं कि उसके आगे अपनी वैल्यू बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं, उससे बदतमीजी से बात करते हैं, फिर वो बदतमीजी से बात करती है, तो एक दूसरे की ऐसे इज्जत ख़त्म कर लेते हैं। अब लड़की का तो कुछ नहीं जाता लेकिन लड़के का सब कुछ चला जाता है। लड़की को तो कोई भी मिल जाएगा, अगर तुम उसे छोड़ भी दोगे ना तो 50 बैठे होंगे उसकी ताल में। तो यहाँ पर अगर लड़के ने मतलब लड़के को छोड़ दिया ना तो उसको मिलने वाली नहीं है दूसरी। 7वीं वजह यही है कि आपने उसे बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा लिया। सर पर कैसे चढ़ाते हैं, जैसे मतलब लड़की जो बोल रही है आप वही कर रहे हो कि मतलब बस तुम छोड़ के मत जाना, जो तुम बोलोगी मैं वो करूँगा। अब उसको लगेगा कि भैया ये जो मैं इससे बोलूँगी वही करेगा, वरना तो अब मैं इससे अपने इशारों पर नचाऊँगी। और जब लड़की को लगता है ना कि ये बंदा पूरी तरह से मेरे बस में हो चुका है, उसके बाद वो उसको इग्नोर करने लगती है कि अब तो ये बेकार है, अब तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो 7वीं वजह ये भी हो सकती है। अब इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन ये है, नंबर 1, सबसे पहले जैसे आपसे कोई लड़की बात करती थी, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात करती थी, बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन से वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही, कॉल अटेंड नहीं कर रही। तो आपको क्या करना है, गर्म भाव में कुछ नहीं करना है कि जल्दबाजी में आप उसको उल्टा सीधा बोल दो। तो मैंने बताया था ना, जैसे वो काम में बिजी हो या ऐसा कुछ, तो आपको थोड़ा वेट करना है, कॉल का भी मैसेज का भी, कि क्या पता आज किसी प्रॉब्लम में हो, कल किसी प्रॉब्लम में हो, परसों वो आपका रिप्लाई दे ही देगी। तो अगर उसके साथ सच में कोई प्रॉब्लम थी या काम में बिजी थी, वो आपका 1-2 दिन बाद ज़रूर रिप्लाई दे देगी, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम मजाक मजाक में कुछ भी लड़की को बोल देते हैं तो हमसे नाराज़ हो जाती है, या कोई बात ऐसी बोल देते हैं हमको पता भी नहीं रहता कि हमने बात क्या बोली है और वो मुँह फुला कर बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि वो
आपसे नाराज़ है तो आप उससे सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन सॉरी भी इस तरह से बोलना है कि उसके आगे हाथ नहीं जोड़ने, रोना धोना नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो उसकी नज़रों में अपनी इज्जत खो बैठोगे, तो फिर आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं रहेगी उसकी नज़रों में। तो ऐसा कभी मत करना। सॉरी सॉरी की तरह से बोलना कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो यार माफ़ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। नंबर 3, अगर माफ़ी मांगने के बाद भी वो आपको माफ़ ना करे या आपसे बात ना करे, आपकी कॉल अटेंड ना करे, तो आपको करना क्या है, आपको उसको बिल्कुल भाव नहीं देना है कि आप उसके पीछे पड़ जाओ कि माफ़ कर दो। ये ऐसा होता है ना कि अगर वो हमसे नाराज़ है तो हम पूरे दिन उसको मैसेज भेजते रहते हैं, सारा दिन ऑनलाइन रहते हैं, उसका पूरा इनबॉक्स भर देते हैं, 1000-2000 मैसेज भेज देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपकी जैसे कल शाम से बात नहीं हुई तो आपको क्या करना है, आज सुबह तक मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 मैसेज करने हैं कि क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसको लगेगा कि बंदा तो बिल्कुल भाव ही नहीं दे रहा, तो आपसे बात कर सकती है। लेकिन अगर इसके बाद भी वो आपके मैसेज का रिप्लाई ना दे, आपको कॉल ना करे, तो आपको भी बिल्कुल भाव नहीं देना है उसे, ठीक है। और आपको सारा टाइम ऑनलाइन भी नहीं रहना है। आपको ये दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप किसी को भाव दो। आपके इंस्टाग्राम, मैसेंजर या व्हाट्सअप जहाँ पर भी वो है, आपको ऐसे स्टेटस लगाने हैं जिससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर तुम ऐसा करोगे ना, ऐसा करने के बाद जब उसको लगेगा कि ये मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रहा और मेरे जाने से इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, तो 100% आपको रिप्लाई ज़रूर देगी। नंबर 5, अगर वो आपको इग्नोर करने लगी है, आपसे बात नहीं करना चाहती, तो आप भी बिल्कुल उसको मतलब भाव मत दो। कॉल मैसेज कुछ मत करो। जितना तुम उसे कॉल मैसेज करोगे ना, उतना उसको मज़ा आएगा। उसको लगेगा कि जो भी हूँ मैं इसकी लाइफ में मैं ही हूँ, अगर मैं चली गई तो ये तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और लड़की को ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर वो आपसे बात नहीं करना चाह रही तो आपको भी ये दिखा देना है कि मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है, जा रही है तो जा। नंबर 6, अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाओ कि सोशल मीडिया बहुत कम यूज़ करो। पूरा दिन में 1 दफ़ा ऑनलाइन आ गए या 2 दफ़ा ऑनलाइन आ गए, और ऐसा नहीं कि ऑनलाइन आकर कई घंटे के लिए ऑनलाइन आ रहे हैं, बस अपनी झलक दिखाकर चले गए, ताकि उसको लगे कि हाँ बंदा आया था लेकिन मुझे मैसेज ही नहीं किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर उसने आपसे बात करना बंद कर दिया है ना, तो लड़की जो है ना क्या करती है, ऑनलाइन आ जाती है लेकिन रिप्लाई नहीं देती, ताकि ये दिखाने के लिए कि मैं ऑनलाइन हूँ, तुझसे बात नहीं कर रही। उनको लड़कों को तड़पाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपको क्या करना है, आपको रात को ऑनलाइन ही नहीं आना है। अगर उससे बात तुम्हारी बंद हो गई है ना, तो आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी ऑनलाइन नहीं आना है। तो वो आपको बेचैन करने की जगह खुद बेचैन होने लगेगी कि यार ये चल क्या रहा है, मतलब ये तो बिल्कुल इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो ज़रूर आपको 1-2 दिन में ज़रूर खुद से मैसेज कर देगी। और नंबर 7 पर क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उसका मैसेज या कॉल आपको आ जाता है तो आपको क्या करना है, एकदम भावुक नहीं होना है कि उसका मैसेज आते एकदम सीन कर लो या उसका कॉल आते एकदम अटेंड कर लो। अगर कॉल कर रही है ना, 2-3 बार करने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैसेज कर रही है ना, आप ऑनलाइन हो और उसने मैसेज किया, तो आपको एकदम सीन नहीं करना है। आपको थोड़ा जैसे उसका मैसेज आया ना, थोड़ी देर 2-4 मिनट ऑनलाइन रहना है और फिर ऑफलाइन हो जाना है। इससे क्या होगा, इससे उसको और ज़्यादा बेचैनी होगी। जो वो आपके साथ करना चाह रही थी ना, वो उल्टा उसी के साथ हो जाएगा। अब फिर उसके बाद आपको मैसेज करना है, उसका रिप्लाई देना है। अगर उसने कॉल की थी, आपने अटेंड नहीं की थी, तो उसके बाद आपको कॉल कर लेना है, कह देना था कि मैं बिजी था, मैंने फ़ोन नहीं देखा, मैं फ़ोन पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो इस तरह की कुछ भी बात कर सकते हैं आप। लेकिन इतना होने के बाद जब आपकी बात हो रही ना, तो आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं छेड़ना है कि आप मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे थे, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी, ये सब। कभी आप उस पर भड़क जाओ तो उसको लगेगा कि हाँ ये बेचैन हो रहा था अंदर से। यहाँ भी तुम्हें ये दिखाना है कि उसने आपको मैसेज नहीं किया तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ना आपको उसकी याद आई, ना ऐसा कुछ लगा कि उसका मैसेज आना चाहिए। तो आगे से वो ये हरकत बिल्कुल नहीं करेगी। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि लड़की के सामने ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए रिलेशन में, क्योंकि लड़की कभी भी हमेशा साथ नहीं रहती। आज के वक्त में तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वो तब तक हमसे प्यार करती हैं जब तक उनको हमसे बेहतर कोई नहीं मिल जाता। प्यार में कोई कितनी भी कस्में खाए, कितने भी वादे खाए, लेकिन भरोसा नहीं करना चाहिए आज के वक्त में, क्योंकि आज के वक्त में कोई भी ज़िंदगी भर साथ नहीं निभाता है। आजकल का रिलेशन मुश्किल से मुश्किल 4 महीने, 6 महीने, अगर हद से ज़्यादा बोलो तो 1 साल चलता है। उसके बाद सब बेकार हो जाता है। चाहे वो कितनी भी कसम खाए, कितने भी वादे करे, लेकिन ज़िंदगी भर साथ नहीं निभाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो मेरा सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा कि आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में इतना ना पड़ें कि अपनी लाइफ को ख़राब कर लें। एंटरटेन के लिए सही रहता है, लेकिन ज़्यादा इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए कि भैया अगर आपको लड़की छोड़कर चलेगी तो आप खुद को, अपनी ज़िंदगी को बेकार कर लो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।